करहल विधानसभा क्षेत्र में आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ काफी लोग हैं। इनसे सारी जानकारी लेंगे कि माहौल क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तेज प्रताप यादव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से अनुजेश प्रताप सिंह। अब यहाँ पर यादव बनाम यादव का जो ये चुनाव है और इन लोगों से सारी जानकारी लेंगे माहौल क्या है। बाबा जी क्या नाम है? मेरा नाम है लाल सिंह। कैसे देख रहे हो अब की बार यहाँ पर जो ये चुनाव है और केवल अब समय है 2 दिन, 20 तारीख को वोटिंग है। अच्छा जी, यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी क्या उम्मीद है जीतने की? 10,000, 15, 20,000? लगभग 50 से ऊपर जीतेगी। 50,000 से ऊपर जीत होगी? जीत होगी। 50,000 से ऊपर जीत होगी, ये आपका कहना है? हाँ बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं, ग्राम मानिकपुर से। क्या उम्मीद है जीतने की? टक्कर में कोई है ना। मानिकपुर में और गोपालपुर में हमने देखा है कि अनुजेश प्रताप सिंह ने गांव घर घर जाकर वोटों की अपील की, इससे वहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन काफी लोग वहाँ पर झंडे भी हमने देखे हैं कि मानिकपुर झंडे एक दो लगने 100 आदमी तो दिखा देते अच्छा क्या है जी? जीतने वाले हैं तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप यादव 70,000 से कम जीत होगी उनकी। अरे भाई 70,000 से कैसे हो जाएगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की 62-63,000 से भी नहीं ज्यादा होगी। ऊपर हो या नीचे तो कम नहीं होगी यहाँ से, आप मिलो। ऐसा 70,000 की तो नहीं हो सकती। और फिर इन्होंने जो बताया, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो जीत हुई थी वो शायद 64,000 के आसपास हुई थी। जो वो क्षेत्र में कहीं गए भी नहीं थे। 67,000 से जीत हुई थी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। और तेज प्रताप यादव जी निश्चित तौर से करैल में 1 लाख से ऊपर मतों से जीतने जा रहे हैं। नेताजी हैं हमारे साथ हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन हम एक आपसे बात पूछना चाह रहे हैं नेताजी, 1 लाख से कैसे हो सकती है? 3,75,000 वोट है। 3,75,000 वोट है, उसमें आप ये मान लीजिए कि हर SC वर्ग का वोट, हर पिछड़ा वर्ग का वोट और अल्पसंख्यकों का वोट, इसके साथ साथ सारे जो अगड़े लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं भाजपा सरकार में, और जो संविधान को ये बीजेपी की सरकार खत्म करने जा रही है, निश्चित तौर पर उसको बचाने के लिए आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA की मुहिम लाई है, निश्चित तौर पर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि मात्र उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बावजूद आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है या नहीं उभरी है? 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीतने का कार्य किया है और भाजपा सरकार को उनकी सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का कार्य किया है। और निश्चित तौर पर 2027 में समाजवादी पार्टी जो है अपनी सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री के रूप में बैठने जा रहे हैं। ये हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि जो आपने कहा है कि यूपी में 37 सीट आई हैं, ये नेताजी के जमाने में भी इतनी सीट नहीं आई। बिल्कुल, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि PDA का जो फॉर्मूला है वो समाजवादी पार्टी सोच समझ कर लाई है। और निश्चित तौर पर आज के समय में पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है, अल्पसंख्यक भाई हमारे साथ हैं और SC समाज के लोग हमारे साथ हैं। आप समझिए 85% का मुकाबला अगर 15% से होगा तो 85% वाला जीतेगा कि 15% वाला जीतेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है और आपके यही कहा है, बरनाल में अब की बार यूपी में खाता भी नहीं खुलने देंगे, 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की। एक बात बताइए, उन्हीं मुख्यमंत्री सुनिए, उन्हीं मुख्यमंत्री के साथ उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री जिस दिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग थी कोसमा में, बरना हाल में केशव प्रसाद मौर्य जी मीटिंग लगा रखे थे, लेकिन भीड़ नहीं आई, लोग नहीं आए और अंत समय में आके क्या हुआ, उस मीटिंग को रद्द करना पड़ा। तो किस तरीके से जीत जाएंगे? जहां उप मुख्यमंत्री अपनी मीटिंग नहीं लगा पा रहा है, वहां ये करैल में आके चुनाव जीतेंगे। अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए मुख्यमंत्री जो हैं, तो करैल विधानसभा की बात कर रहे हैं, कहां से जीत के दिखाएंगे? लेकिन हम एक बात और आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो आपने कहा है, आपने कहा कि 70,000 या ये समाजवादी पार्टी का ये गढ़, ये हम भी कह सकते हैं कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र अभी तक समाजवादी पार्टी कभी नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है, लेकिन करहल ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है। लेकिन
फिर भी हमने यहाँ पर देखा है एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जालौन, उरई, आगरा, तमाम जिले के लोग यहाँ पर प्रचार करने के लिए। देखिए, इस बार पत्रकार बंधु भी ये समझ चुके हैं कि करहल में एक तरफा तेज प्रताप यादव जी चुनाव जीतने जा रहे हैं और आप यहाँ तमाम जनसंख्या खड़ी है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति भाजपा के सपोर्ट में बोलने नहीं जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि इन्होंने किसी वर्ग के लिए कोई भी कार्य करहल विधानसभा में किया हो, मैनपुरी जिले में किया हो, कोई कार्य किया हो। मुझे बता दीजिए, पिछले 10 साल से भाजपा सत्ता पे है, क्या मैनपुरी को कोई सौगात दी है? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल बनाया है जहां पर उच्च शिक्षा दी जाती है और इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज सैफई में है वहां आम से आम आदमी जाकर 1 रुपए में दवाई लेने का कार्य करता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साइकिल या फिर फूल, आपकी राय क्या है? आप नहीं, माहौल क्या है? नहीं बोल रहे भाई, नहीं तो आपकी जो इच्छा क्या है? मान तो अच्छा है। आप साइकिल या फूल? साइकिल है आपकी? साइकिल आपकी? साइकिल आपकी? साइकिल आपकी? साइकिल आपकी? साइकिल पर मोहर लगाएंगे और तेज प्रताप को 1 लाख मतों से जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। आपका क्या कहना है? साइकिल, सब साइकिल, साइकिल। असरोई में आए हुए हैं और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तेज प्रताप यादव जी काफी आगे रहेंगे और लगभग उनकी जो जीत है वो 70,000 के आसपास होगी जी। 1 लाख क्रॉस करेगी। बीजेपी वाले किसानों को खाद नहीं दे पाए, तो क्या करें किसान? अब खाद मिल रही है, इसका क्या करें? खाद का आलू गलती का खाद कहाँ ले जाएं? 100% साइकिल, 100% साइकिल, साइकिल कुराली में दो, कुराली में खिलाता चाहे कुराली अब भाजपा ले जाता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कहाँ से हैं आप? जी, मैं मैनपुरी से सोनिया यादव, प्रदेश सचिव महिला सभा से हमारी टीम है और असरोई से मुझे प्रभारी बनाया गया है। हम लोग यहाँ से 1 महीना हो गया, धीरे धीरे अपने लगे हुए हैं, आते हैं, बहुत अच्छा माहौल है और आदरणीय तेज प्रताप जी 1 लाख से पार जा रहे हैं, बहुत अच्छी जीत हो रही है। और सभी बाकी का आपने सब देख ही लिया है, सब जनता साइकिल कर रही है, जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है और देख रहे फसल जो आई इनकी डीएपी के लिए बड़ी मारा मारी है दुकानों पर, तो ये लोग सब बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह इनका केवल साइकिल ही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, जो आप इस असरोई क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के और सभी कार्यकर्ताओं को आप जो है उत्साह कर रहे हैं और इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कौन जीत रहा है। वास्तविक अगर पूछा जाए तो लगातार हम 20 दिन से और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो जहाँ भी देख रहे हैं तो कमल बिल्कुल मुरझा गया है, कमल का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी लाखों लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं, ये इतिहास रचने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज्यादा तेज प्रताप यादव जी को वोट मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक कारण है। कारण ये है कि तेज प्रताप यादव जी सैफई परिवार में सबसे छोटे सदस्य हैं, इसीलिए पूरे परिवार ने तो ठाना है, परिवार के साथ साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस महान देवतुल्य जनता ने भी ठाना है कि तेज प्रताप यादव जी को ऐतिहासिक जीत, सबसे बड़ी जीत दिलाने। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि जो तेज प्रताप यादव जी हैं वो लालू यादव जी के दामाद हैं और हम श्रद्धेय नेताजी के दामाद हैं, तो ये जनता में वो हर गांव और गली में जाकर बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। मैं भी ये सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो धन्य है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जिन्हों को नाम दोनों आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता तो ले ही रहे हैं, क्योंकि उनकी विरासत वो संभाल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आज नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ रही है करैल में। ये सबसे बड़ा नेताजी के लिए श्रद्धांजलि होगी और सबसे बड़ी जीत होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम यहाँ पर असरोई में आए हुए थे और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ से तेज प्रताप यादव जी 1 लाख के आसपास वोटों से जीत होगी। इसी के साथ में विवेक यादव, असरोई, करहल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।